हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे मुझे करनी थी रिगार्डिंग जो हम लाइव सेशन ले रहे हैं या वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे, और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के कि हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता, हमें उर्दू लिखना नहीं आता है, कश्मीरी की बात करें या किसी और सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश में है। तो यहाँ पे मैंने बार बार आपसे कहा, चाहे आप क्लास 8th में है या क्लास 10th या 11th या 12th में। देखिए मेन चीज़ क्या होगा, जो आपने नया एक एग्ज़ाम पैटर्न जो पेपर पैटर्न निकला है, खासकर 8th में भी आपको कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपकी बुक से बहुत ही जो टेक्चुअल क्वेश्चंस आते थे पिछले साल तक आप याद करते थे कुछ क्वेश्चंस, आप कुछ टीचर्स बोलते थे कि ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद भी करते, और किसी तरीके से वो आ भी सकते थे एग्ज़ाम में, मोस्ट एक्सपेक्टेड होती थी। लेकिन इस साल कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वहीं पे पेपर पैटर्न में क्लास 8th के लिए भी कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लिटरेचर सेक्शन है वो आपकी बुक यानी अंदर जो टेक्स्ट है वहाँ से आपको लेना होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप लेसन को पूरी तरीके से पढ़ें, उनको जहन में रखें जो मैं बार बार कहता हूँ, और अपने वर्ड्स में कोशिश करें लिखना। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हैं 2 बार 4 बार 5 बार लिखिए, छठे बार जब आप कल एग्जाम सेंटर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। यही रूल है क्लास 10th के लिए, इवन 11th और 12th के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि आप सर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बता दीजिए, कौन सा ऐसे आएगा, कौन सा पैसेज आएगा, भाई आप कितने याद करोगे। वहाँ पे हॉट्स का कंसेप्ट है, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। वहाँ पे एग्जामिनर कुछ भी आप पूछ सकता है, वहाँ पे वो चाहेगा कि बच्चे की राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है। इसके लिए वो बच्चे जो कहते हैं सर हमें लिखना नहीं आता है, भाई वहाँ पे अगर आपको कोई गैस भी देगा, अगर कोई बोलेगा भी ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी कितने आप याद करोगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है जब वहाँ से क्लियर एक मान लीजिए मैसेज है बोर्ड की तरफ से कि जो क्वेश्चन होंगे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बुनियाद पे होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पे होंगे, यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन से बहुत ही कम चांसेस है एग्जाम में जो आपका पर्चा होगा, जो आपका पेपर होगा, उसमें सवाल आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में बहुत कम होंगे। इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, एसएसटी की बात करें, आप साइंस की बात करें, तो वहाँ पे आपको खुद लिखना ही लिखना है। लैंग्वेजेस में तो है ही, बाकी एसएसटी इवन साइंस जो है वहाँ पे भी आपको खुद कंसेप्ट्स को क्लियर करके फिर जो क्वेश्चन है उनको अपनी वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक मेन मसला आ जाता है, क्या सर हमें मार्क्स आएंगे जब हम खुद लिखेंगे, हमें मार्क्स मत कटेंगे। देखो ये क्लियर मैं कहता हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप डेट्स वगैरह क्लियर वहाँ पे बराबर डालोगे, जो वहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे या एसएसटी की बात करें, पर्टिकुलर नेम ऑफ द जिसने वो बात कही होगी और डेट पर्टिकुलर दोगे, और ग्रामेटिकल का ज़्यादा वहाँ आप टेंशन मत लीजिए। ग्रामेटिकल एरर अगर थोड़ी भी हो जाएगी ना, उस पर मार्क्स ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा उसका जवाब आप बिल्कुल देंगे। हालांकि वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर आपको लगेगा कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं कटेंगे। अगर 5 मार्क्स होगा तो 4 साढ़े 4 मार्क्स आपको आ जाएंगे, अगर थोड़ी सी भी ग्रामेटिकल गलती होगी भी। लेकिन अगर आपने जवाब ही बिल्कुल उल्टा दे दिया, आपको कुछ याद नहीं है, तो फिर आप गलत लिख देंगे तो वहाँ पे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए याद करने से बेहतर है कि आप कंसेप्ट्स को क्लियर करें इन दिनों, और फिर हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, खुद लिखें, 2 बार 4 बार 8 बार लिखें। फिर जब उसके बाद आप एग्जाम सेंटर में इंशाल्लाह जाओगे, जो आपका आंसर होगा वो टू द पॉइंट होगा, और इंशाल्लाह ताला उसके जो मार्क्स हैं वो बराबर मिलेंगे। तो यही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी।